हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत में पेट्रोल प्राइसेस और भारत की अपेक्षा और कंट्रियों में पेट्रोल के नंबर प्राइसेस। वन, हांगकांग। हांगकांग को बिजनेस कल्चर और ट्रेड का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अमीर शहर के अमीर लोग भी गाड़ियों से घूमना पसंद नहीं करते? अरे सच्ची, यहाँ हर 1000 में से सिर्फ 76 लोगों के पास ही अपनी खुद की गाड़ी है। बाकी सब लोग वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। तो क्या वहाँ के पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा है कि वहाँ के अमीर लोगों को भी ये भारी पड़ता है? वेल हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ हांगकांग में ही पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, एंड दैट इज 190 रुपीज पर लीटर। ये सुन के ऐसा लग रहा है कि हम नसीब वाले हैं बाबा, लेकिन क्या पता कल को हम हांगकांग को टक्कर देने लगे तो। मगर सवाल तो ये है कि आखिर वहाँ पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा क्यों है? वेल, इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का तो ये मानना है कि हांगकांग में पेट्रोल इतना महंगा होने की वजह वहाँ के लोग खुद है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जहाँ जगह दिखी वो खरीद ली और वहाँ पे फ्यूल स्टेशन खड़े कर दिए, जिसके कारण पिछले 10 सालों में हांगकांग में जमीन की कीमत पूरे 400 गुना बढ़ चुकी है। अब जाहिर है, अगर जमीन की कीमत बढ़ेगी तो उस जमीन पर सामान बेचने वाला इंसान अपने प्रोडक्ट्स का भी तो दाम बढ़ाएगा ही, फिर चाहे वो लॉलीपॉप हो या पेट्रोल। पर ये तो हुई लोगों की गलती, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते दाम के पीछे वहाँ की सरकार का भी हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, इम्पोर्ट कॉस्ट के नाम पे इतने पैसे लूटती है। हर 1 लीटर के पैसे का 40% तो सरकार को ही जाता है। इन्हीं सारी चीजों के चलते वहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हांगकांग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक माना जाता है। प्लस ये हमारी लोकल ट्रेनों जैसा नहीं होता, जहाँ ट्रेन की दीवारों पे जुबां केसरी से डिजाइन बनी होती है या खिड़की से आंटी संतरे का छिलका डालती नजर आती है। बल्कि हांगकांग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही साफ और सस्ता होता है। साथ ही ये इस कदर फैला हुआ है कि शहर के हर कोने तक लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आदमी पैसा बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करेगा। नंबर 2, कुवैत। भाई लोग, कुवैत के पास पूरी दुनिया का 9% ऑयल रिजर्व्स है। यानी इनके पास इतना तेल है कि अगर वो दूसरे देशों को तेल देना बंद कर देना तो पूरे 775 साल तक वो अपने तेल रिजर्व के बलबूते पे ही निकाल सकते हैं। लेकिन वो दूसरे देशों को तेल यानी पेट्रोल देना बंद भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि यही ऑयल एक्सपोर्ट उनके जीडीपी में लगभग आधा योगदान देता है। प्लस सरकार की पेटी भरने का 90% काम भी ये ऑयल एक्सपोर्ट ही करता है। अब जिस देश के पास इतना तेल है कि वहाँ के लोग रोज उसी से नहा ले, तो सोचो कि वहाँ इस तेल यानी पेट्रोल का भाव कितना होगा। अरे ज्यादा दिमाग मत खजाओ, मैं बताता हूँ। वहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 26 रुपए 40 पैसे है। लेकिन इतना तेल होने के बावजूद भी कुवैत ऑयल कंजम्पशन के नाम पर दुनिया में सिर्फ 39 पोजीशन पे ही आता है, क्योंकि पूरी दुनिया का सिर्फ 0.4% ऑयल ही ये लोग कंज्यूम कर पाते हैं। अब पता नहीं कि ये लोग प्राकृतिक संसाधनों को बचा रहे हैं या फिर वो ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट करने के पीछे ही तुले हुए हैं। तुम लोग को क्या लगता है भाई? अब जरा सर गुजाओ और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताओ। नंबर 3, वेनेजुएला। अगर मैं आपको 1.5 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दूं, तो आप कितना पेट्रोल घर लेकर जाओगे? भाई मैं तो पूरे साल भर का पेट्रोल ही एक साथ खरीद लूं। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में वेनेजुएला में पेट्रोल 1.5 रुपए होने के बावजूद वहाँ के लोग के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आइला ऐसे कैसे ये आता होगा, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल वेनेजुएला साउथ अमेरिका के उत्तरी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हुआ करता था। और यही ऑयल रिजर्व वहाँ की सरकार को पेट्रोल उर्फ ऑयल बेच के कमाने का मौका देता था। मगर कहते ना कि जब कोई चीज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होती है तो तुम उसकी कदर करना भूल जाते हो। अब मुझे पता है कि ये काफी फिल्मी डायलॉग था, लेकिन वेनेजुएला की कहानी ने कुछ ऐसा ही फिल्मी मोड़ ले लिया था। उन्होंने खुद के ऑयल रिजर्व का फायदा उठाते हुए उसको जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। प्लस खराब एक्सपोर्ट पॉलिसीज और करप्शन ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और उसका अंजाम वहाँ के लोग महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार बन गए। और एक सर्वे से तो ये तक पता चला है कि उस देश के 76.6% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अब खुद ही सोचो तुम, लोगों के पास खाने के लिए ही जब पैसे नहीं है तो पेट्रोल वो कैसे और क्यों ही खरीदेंगे? यही गरीबी और महंगाई एक वजह है कि वहाँ हर 1000 में से सिर्फ 145 लोगों के पास ही कार और दूसरी गाड़ियाँ नजर आती हैं। नंबर 4, यूएसए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से नॉन अरब देशों में पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे हैं। लेकिन वहीं यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस गॉगल चढ़ा के जीता है चिल लाइफ। क्योंकि वहाँ 1 गैलन यानी 4 लीटर पेट्रोल का दाम 260 है। यूरोप में 1 गैलन की कीमत 600 से ज्यादा है। तो आखिर यूएस ऐसा क्या कर रहा है कि वहाँ 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 65 रुपए में मिल रहा है? क्योंकि यूएस को लगने वाले टोटल पेट्रोल में से सिर्फ 50% पेट्रोल ही वो बाहर से इम्पोर्ट करता है। बाकी का 50
80% पेट्रोल यूएस अपने खुद के ऑयल रिजर्व में से निकालता है और यूएस की यही ऑयल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री इतने लार्ज स्केल पे धूम मचा रही है कि सिर्फ यही इंडस्ट्री यूएस के जीडीपी में पूरे 75% कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। अब हम उस देश की बात करेंगे जिसके पास पैसे और तेल दोनों का भंडार पड़ा है। लिटरली सऊदी अरेबिया के पास पूरी दुनिया का 1/5 ऑयल रिजर्व है, जिसकी खोज 1938 में हुई थी और तब से लेकर आज तक वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन के बैठा हुआ है। अब वैसे तो सऊदी अरेबिया के तेल के खजाने के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, और अगर आप नहीं जानते तो फैक्ट भाई बताएगा। अरे इनके पास इतना पेट्रोल है कि ये चाहे तो अपने लोगों को पेट्रोल खैरात में बांट सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें पेट्रोल खैरात में बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल लिटरली पानी से भी कम दाम पे बिकता है। अच्छा चलो अंदाजा लगाने की कोशिश करो, सऊदी अरेबिया में 1 गैलन पेट्रोल यानी लगभग 4 लीटर पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए में मिलता है, और पेट्रोल की इस कम कीमत की वजह तो आप सब समझ ही चुके होंगे। जी, इनके ऑयल रिजर्व्स, और क्या, मगर ऊपर वाला जब छप्पर फाड़ के देता है ना तो कुछ न कुछ कमियां भी रखता है। और इस डायलॉग की गहराई समझने के लिए आपको जानना होगा सऊदी अरेबिया की नॉर्थ सो गहराई वादियों के बारे में। दरअसल सऊदी अरेबिया में एक भी परमानेंट नदी नहीं है, वहाँ छोटी छोटी वादियाँ यानी वैलीज हैं, और वो भी ज्यादा गहरी नहीं होती। इसीलिए ऐसे में लोगों को खारा पानी फिल्टर करके या ग्राउंड वाटर का पानी पीना पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पानी का दाम पेट्रोल के दाम से डबल है। लेकिन फिर भी सऊदी के लोग सुधरने से रहे, क्योंकि दुनिया के सबसे सूखे प्रदेशों में से एक होने के बावजूद यहाँ के लोग दूसरे देशों के एवरेज इंसानों के मुकाबले दोगुना पानी इस्तेमाल करते हैं। पता है तुम्हारे यहाँ कितनी गर्मी है, पर कितना नहाओगे। नंबर 6, इंडिया। अब आखिर में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में, हमारे भारत की, जहां हर चीज तेजी से बढ़ती है, फिर चाहे वो कोरोना हो या पेट्रोल के दाम। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल दिल्ली में 103 रुपए 97 पैसे यानी लगभग 104 रुपए, और हर जगह पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ज्यादा ही है। लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई कहता है कि इसकी वजह पिछली सरकार है, तो वहीं कोई कहता है कि इसका मकसद वेलफेयर स्कीम के लिए पैसे जमा करना है। मगर पेट्रोल प्राइस में हुई इस बढ़त की एक वजह इंटरनेशनल मार्केट की बढ़त भी है, जिसने 2021 में काफी ऊंची छलांग मारी है, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे लोग ही हैं। क्योंकि जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हुए, हम लोग निकल पड़े दोस्तों के साथ उस गोवा के रोड ट्रिप पे जो पिछले 5 साल से कैंसिल हो रही थी। जोक सपाट, लेकिन ज्यादा लोगों के घर से बाहर निकलने के कारण ही पेट्रोल की ग्लोबल डिमांड बढ़ चुकी है, और उसी के कारण उसका दाम भी। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में सऊदी की तरह कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, जहाँ से वो खुद के लिए पेट्रोल निकाल के कॉस्ट को कम कर सके। इंडिया में लगभग 80% पेट्रोल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, तो जाहिर है कि बढ़ते इंटरनेशनल प्राइस के कारण हमें पेट्रोल भी सस्ते में नहीं मिल रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब में हमारी सरकार का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। अब जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट भी 60% एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यानी 100 रुपए के पेट्रोल में 60 रुपए तो सरकार की ही जेब में जा रहे हैं। जबकि कायदे से देखें तो इन पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, ताकि इनके प्राइस भी कम हो, आम आदमी का तेल भरवाते टाइम तेल ना निकले। पर इस सब पर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया में बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस में सच में गवर्नमेंट का ही हाथ है, या वो तो बेचारे बस इंटरनेशनल ऑयल के बढ़ते प्राइस के मारे हैं? मुझे नहीं